हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड दो क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें पहला जो क्लास था वो था इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हम लोग देखे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थे, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। और उसका जो अगला वीडियो था, यानी कि जो दूसरा वीडियो था हमारा, वो था कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें देखे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग फेज में डिवाइड किए थे, जिसमें पहला जो फेज था ओवेरियन फेज और दूसरा था यूटेराइन फेज। यूटेराइन फेज थे। ओवेरियन फेज में हम लोग देखे थे कि ओवेरियन फेज को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जिसमें पहला था जो 1 से लेकर के 14 दिन तक के जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग फॉलिकुलर फेज में रखे थे, और जो 14 दिन के बाद वाली जो टाइम पीरियड था, यानी कि 14 से लेकर के 28 दिन तक की जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग ल्यूटियल फेज में रखे थे। फॉलिकुलर फेज में हम लोग पढ़े थे कि पूरी जो फॉलिकुलर फेज होती है, यानी कि जो 1 से 14 दिन तक की जो टाइम पीरियड होती है, उसमें हम लोग केवल क्या करते हैं, फॉलिकल्स, उसमें जो होता है ना कि फॉलिकल्स केवल एस्टुमुलेट होकर के ग्रो करते हैं और मैच्योर होते हैं। फॉलिकल्स क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, फॉलिकल्स का ग्रो होता है, मैच्योर होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो 1 से लेकर के 14 दिन तक क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं क्या होते हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। पूरी 14 दिन तक यही होती है। फॉलिकल्स क्या हुए, मैच्योर होते हैं और मैच्योर होकर के ग्राफियल फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिसे हम लोग एक को एस्ट्रोजन और दूसरे को इनहिबिन बी कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, ग्राफियल फॉलिकल्स बना और ये दो हार्मोन्स का सिक्रेशन किया, जिसे हम लोग एस्ट्रोजन और इनहिबिन बी कहते हैं। अब देखो क्या हुआ आगे। अब ये जो ग्राफियल फॉलिकल्स बन चुके हैं, तो ये 14 दिन तक बनते हैं। ग्राफियल फॉलिकल्स क्या होते हैं, 14 दिन तक बनते हैं। अब ये जो ग्राफियल फॉलिकल्स बन गए हैं, अब इसके बाद जो काम आएगा, एलएच हार्मोन का काम आएगा। हम लोग देखे थे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ था, जिसमें एक था एफएसएच और दूसरा था एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एफएसएच क्या किया था, ये जो एफएसएच है फॉलिकल्स को एस्टुमुलेट किया और एस्टुमुलेट कर करके उसको ग्राफियल फॉलिकल्स में कन्वर्ट कराया, यानी कि फॉलिकल्स को मैच्योर कराया, और जो मैच्योर फॉलिकल्स थे उसी को हम लोग ग्राफियल फॉलिकल्स कहते हैं। अब इसके बाद जो है 14 दिन के बाद क्या होता है, एलएच का काम आता है, यानी कि 14वें दिन से ही एलएच का काम स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या काम करता है एलएच, तो ये जो ग्राफियल फॉलिकल्स है, यानी कि ये जो ग्राफियल फॉलिकल्स है, इट्स नॉट जीएफ, गर्लफ्रेंड वाली जीएफ नहीं है, ये क्या है, ग्राफियल फॉलिकल्स है। ठीक है, तो ये जो एलएच जो है ये ग्राफियल फॉलिकल्स पे वर्क करते हैं और वर्क करके इसको ब्रेक डाउन करवाते हैं, और इसमें से क्या होता है, एग निकलता है। इसमें से क्या होता है, एग बाहर निकलता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन की प्रोसेस कब होती है, 14वें दिन पे होती है। ओवुलेशन कब होता है, 14वें दिन पे होता है। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ ये कि ओवुलेशन हो गया, तो एक तो एग निकला, और ये जो बाकी जो रप्चर पीसेज बच गया है, इसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस इसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और एक जो है एग निकल गया। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के क्या होता है, इसका हम लाइन में लाइन करके चीजों को समझेंगे। अब यहां से ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, यानी कि जो ओवुलेशन की प्रोसेस हो रही है, ये किसके रेफरेंस में हो रहा है, तो एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रेफरेंस में ये सारी प्रोसेस हो रही है। जो कि अगर हम एक सीधी सी भाषा में ये कहें तो जो पूरी ल्यूटियल फेज होती है, इसको कौन रेगुलेट करता है, तो एलएच रेगुलेट करता है। और जो फॉलिकुलर फेज होता है उसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, तो एफएसएच हार्मोन, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पूरे फॉलिकुलर फेज को रेगुलेट करता है। अब देखिए
अब देखिए जो आगे है, हम लोग आगे समझेंगे कि ये ल्यूटियल फेज के बारे में कुछ लाइंस लिख लेते हैं, यानी कि जो अभी हम समझे हैं उसको लाइन बाय लाइन करके चीजों को लिख लेते हैं, और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इसमें अब लिखवाएंगे। तो पहला लाइन यही आप लिखिए कि ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ओवुलेटरी फेज, यानी कि जो ओवुलेशन होता है, ये देखिए डे 28 है, यहां से यहां तक फोलिकुलर फेज है, फिर क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ 14वें दिन पे, और ओवुलेशन के बाद जो है ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हुआ, यानी कि ओवुलेशन के बाद की जो टाइम पीरियड होती है इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ल्यूटियल फेज को क्या बोलते हैं, पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं। अब देखो इसमें जो अगला लाइन जो है हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, पूरी जो ल्यूटियल फेज इसमें क्या होता है। तो सीधी सी जो अभी मैंने हम लोगों ने समझा कि जो पूरी ल्यूटियल फेज होती है उसमें क्या होता है, जो ग्राफियल फॉलिकल से रप्चर होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो इन दिस फेज form corpus luteum that release जो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। Progesterone in more amount and estrogen is less amount. क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो चुका है। ये दो हार्मोन्स का सिक्रेशन किया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन को एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेट करता है और एस्ट्रोजन को लेस अमाउंट, यानी कि ना के बराबर, एकदम नहीं के बराबर एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है। अब देखिए ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका फ्यूचर क्या होता है, आगे चल के ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अब हेडिंग लगाइए कि फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। हेडिंग क्या है, फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या होता है, ये आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, यानी कि जो रप्चर पीसेज बच गए हैं ओवुलेशन के बाद, तो इसका क्या होता है। तो दो कंडीशन हो सकते हैं। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ओवुलेशन तो हो चुका है, तो दो कंडीशन, अगर ओवुलेशन हुआ और सही टाइम पे अगर कपल्स की मीटिंग हुई तो क्या होगा, या तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दो कंडीशन हो सकते हैं। अब दो कंडीशन हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसका क्या होता है और नहीं हुआ तो इसका क्या होता है। तो सबसे पहला जो इसमें हम सबसे जो पहले पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा इसका। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट डॉन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, चेंज इनटू किसमें चेंज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम मेस टू एलिस में।
कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस में, और आगे चल के ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में। किसमें चेंज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में चेंज हो गया और कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस में। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस है ये डिसअपियर हो जाता है साइकिल के 26 या 28वें दिन पे। तो अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम अब आगे क्या हुआ, आगे कौन समझते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर एट 26 या 28 डे ऑफ साइकिल। कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर एट 26 टू 28 डे ऑफ साइकिल, यानी कि 26वें से 28वें दिन का साइकिल के क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है डिसअपियर हो जाता है, और क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फर्स्ट की जो ब्लीडिंग होती है उसके साथ क्या होता है, वजाइनी के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर, जबकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम थे क्या हुए, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस में कन्वर्ट हो गए, इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में कन्वर्ट हुए। अब उसके बाद क्या हुआ, 26 से 28वें दिन पे ये डिसअपियर हुए और मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ क्या हुए, बाहर निकल गए। तो फाइनली यही बात है, कहने का मतलब ये है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आते हैं उसमें क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी शामिल होते हैं। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में शामिल होता है। किस रूप में, कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस के फॉर्म में, यानी कि ये डिसअपियर होते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा समझेंगे कि हम लोग ये समझेंगे कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो एलएच है, इसके रिगार्डिंग दो लाइन है, हम लिख लेते हैं कि एलएच क्या करता है। ये जो एलएच है इसके रेफरेंस में ल्यूटियल फेज में क्या होता है, उन चीजों को थोड़ा हम लाइन से लिख लेते हैं। तो एलएच क्या करवाता है, और जो एलएच है यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसके रेफरेंस में क्या होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम विल ग्रो, क्या होंगे, ग्रो करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम विल ग्रो एंड corpus luteum will grow and get maximum size at 22 day of cycle। यानी कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है क्या करेंगे, एलएच के रेफरेंस में ग्रो करेंगे, ठीक है ना। एलएच के रेस्पॉन्स में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे या रेफरेंस में ग्रो करेंगे और अपने मैक्सिमम साइज को गेन करेंगे कब, 22 डे ऑफ साइकिल पे। अब देखिए, अब हमको पता है, हम लोगों को पता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी मैक्सिमम लेवल कब होगी, 22 डे पे ही होगी ना। तो अब अगला जो लाइन है नोट करके हम लिख लेते हैं कि नोट में क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज प्रोजेस्टेरोन, सो maximum level of
22 डे ऑफ साइकिल। देखिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है ग्रो किए हैं और अपना जो मैक्सिमम साइज को गेन किए हैं 22 डे ऑफ साइकिल पे। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, तो प्रोजेस्टेरोन की भी लेवल कब हाई पे होगा यानी पीक पे होगा, तो 22 डे ऑफ साइकिल पे ही इसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पे रहेगा। अब देखिए, अब हम जो अगला कंडीशन है हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब का देख लिए क्या होता है, और अगला जो है हम लोग देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होता है इसका। तो इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होता है। कॉर्पस ल्यूटियम चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम वायरम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये किस में चेंज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम वायरम में चेंज हो जाता है, और ये 3 महीने तक बना रहता है। तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम वायरम में चेंज हो गया और इट मेंटेन टिल फुल डेवलपमेंट ऑफ ये कब तक होता है, प्लेसेंटा की जो फुल डेवलपमेंट होती है ये 3 मंथ तक हो जाता है। टिल फुल डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा यानी कि 3 महीने तक ये क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम वायरम बना रहता है। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि ल्यूटियल फेज के रिगार्डिंग भी हम लोग कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि जो ल्यूटियल फेज है इसमें क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद क्या होता है, 2 कंडीशन हो सकते हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, दूसरा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है इसका, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद क्या होता है, इन चीजों को हम लोग बारीकी से समझे हैं और आगे की जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो यूटेराइन फेज होता है, यूटेराइन फेज में कौन कौन से पर्टिकुलर फेजेज होते हैं उसके रिगार्डिंग भी हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग विधिवत रूप से चर्चा करेंगे कि यूट्रस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। अभी हम लोग बात किए कि ओवेरी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, फोलिकुलर फेज था ओवेरी में, और दूसरा जो था ल्यूटियल फेज था। वही यूट्रस की बात करेंगे कि यूट्रस में ये जो पूरे 28 डेज की जो साइकिल होती है इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, और कौन कौन से फेज में ये पूरे 28 डेज को डिवाइड किया गया है अगर यूट्रस की बात करें। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलते हैं आपसे एक नए क्लास के साथ, यानी कि अगले जो फेज है, अगला जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।